हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जोन। आज हम गेट के यूज़ के बारे में सीखने वाले हैं और इस गेट के यूज़ के बिना इंग्लिश बोलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके इतने सारे यूजेस हैं कि उसके बिना हम बोल ही नहीं सकते हैं। गेट का मतलब है पहुंचना, अनुमति देना, कमाना, रिपेयर करवाना, खरीदना, लाना, दिलवाना, करवाना, मिलना, बदलना, उतरना, समझना, बीमारी होना, मालिक होना। इससे भी ज़्यादा इसके यूजेस हैं। ये तो मैंने थोड़े कम है, इससे भी ज़्यादा इसके यूजेस हैं। तो इसको हमें डिटेल में आज समझेंगे और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में हिंदी में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक इसमें बने रहिए। चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं। गेट के मल्टीपल यूज में पहला यूज है, गेट का अर्थ होता है होना। होना में चेंज ऑफ स्टेट, जो अवस्था है उसमें धीरे धीरे बदलाव होना, तब कहा जाए, तब हम इसका यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, एमीजार लेना है और उसके साथ गेट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म गेटिंग ऑब्जेक्ट। सुबह हो रही है, सुबह हो रही है तो यहाँ पे इट्स गेटिंग मॉर्निंग, इट्स गेटिंग मॉर्निंग। ये इट्स है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म, इट इज, इट्स गेटिंग मॉर्निंग, यानी सुबह हो रही है। जैसे रात का अंधेरा था, धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा है और वो क्रिया चालू है, तो धीरे धीरे वो उजाला हो रहा है, तो इट्स गेटिंग मॉर्निंग। रात हो रही है, रात हो रही है, इसका भी है इट्स गेटिंग नाइट, धीरे धीरे अब अंधेरा हो रहा है, तो इट्स गेटिंग, यहाँ पर नाइट की जगह हम यहाँ पे इसकी साथ डार्क भी लिख सकते हैं। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, रात हो रही, इट्स गेटिंग डार्क। तुम मोटे हो रहे हो, तुम मोटे हो रहे हो, तो इसके लिए हम बोलेंगे यू आर गेटिंग फैट, यू आर गेटिंग फैट। तुम पतले हो रहे हो, ठीक है। बर्फ पिघल रही है, एक अवस्था बदल रही है, धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा है, ठीक है। तुम गुस्सा हो रहे हो, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा है गेट। गेट का अर्थ होता है पाना, प्राप्त करना, मिलना। अंग्रेजी में मुझे 100 मार्क्स मिले, इसका भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब लेना है, गेट का जो भी है टेंस के अकॉर्डिंग लेना है। प्रेजेंट टेंस से सिंपल प्रेजेंट है तो गेट और गेट्स लेना है, ऑब्जेक्ट साथ में। एंड यहाँ पे अगर ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे गॉट हो जाएगा और फ्यूचर टेंस है तो विल गेट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी है, सारे टेंसेस जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें चेंज होगा उस हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में मुझे 100 मार्क्स मिले, तो आई गॉट, ये मिले, मुझे 100 मार्क्स मिले, मुझे मिले, तो आई गॉट कितने मार्क्स मिले? 100 मार्क्स। किसमें? इन इंग्लिश। आई गॉट 100 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये गेट का मतलब होता है प्राप्त होना, मिलना, है ना, पाना। तो ये पाना मिलना, इसके लिए फाइंड वर्ड भी है, FIND, फाइंड, FIND, फाइंड वर्ड भी है। यहाँ पे गॉट की जगह है ना, पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका? फाउंड। आई फाउंड 100 मार्क्स इन इंग्लिश, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाउंड है, आप इसमें रिसीव भी लिख सकते हो, रिसीव, फाउंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड, मुझे मिले। आई रिसीव्ड, यहाँ पे गॉट की जगह फाउंड और रिसीव दोनों वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, राधा को सैलरी मिली, तो राधा गॉट सैलरी, राधा गॉट सैलरी, ठीक है। यहाँ पे राधा रिसीव्ड सैलरी, सही है। राधा फाउंड सैलरी, वो भी सही है। आपको जो सही लगता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। मीनिंग सबके सेम ही आएंगे, लेकिन गेट का आज हम यूज सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे गेट में हमें ये थोड़ा एडवांस लगेगा। राधा गॉट सैलरी। मीता को नई जॉब मिली, मीता को नई जॉब मिली, तो इसका आपको कमेंट में करना है। थोड़ा हम ये भी बोलते हैं, आई रिसीव्ड योर ईमेल, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला, तो आई रिसीव्ड योर ईमेल, तो रिसीव्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई गॉट योर ईमेल, आई गॉट योर ईमेल, यानी रिसीव का मतलब मिलना होता है, यहाँ पे हम
गेट का अर्थ भी मिलना होता है, ठीक है। डिड यू फाइंड योर मोबाइल, तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिला। डिड यू फाइंड योर मोबाइल, तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिला। तो ये फाइंड का मतलब भी है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिड यू गेट योर मोबाइल, डिड यू गेट योर मोबाइल, ठीक है। तो मैंने फाइंड की जगह गेट का यूज इस तरह से किया, डिड यू गेट योर मोबाइल, ऐसे लिख सकते हैं। हैव यू फाइंड योर मोबाइल, हैव यू फाइंड योर की, तुम्हें तुम्हारी चाबी मिली है, ऐसा पूछते हैं, ठीक है। तो फाइंड की जगह हम गॉट करेंगे। हैव यू गॉट योर की, हैव यू गॉट योर की, तो हैव है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट का थर्ड फॉर्म लगाना है गॉट। तीनों फॉर्म इसके हमें होना चाहिए पता है। फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, और थर्ड फॉर्म है गॉट भी है एंड गोटन भी है, GOTTEN, गोटन। गॉट, फर्स्ट फॉर्म गॉट, सेकेंड फॉर्म गॉट, फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट एंड थर्ड फॉर्म है गॉट एंड गोटन दोनों। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। गेट का है करवाना। सारे काम हम खुद नहीं करते हैं दुनिया में, कुछ काम हम दूसरों से भी करवाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे गेट के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पॉजिटिव वर्ब वाला, ये बहुत ही अच्छे से मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाई है। आप मेरे लोगों पे क्लिक करके वीडियो पे मेरा चैनल विजिट करेंगे, उस पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक रख देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बनवाती हूँ, जिसमें मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मैं किसी और से बनवाती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बनवाती हूँ, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। मैं खाना बनाती हूँ उसमें क्रिया मैं खुद कर रही हूँ, और मैं खाना बनवाती हूँ तो मैं किसी और से काम करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ, ठीक है। जैसे मैं खुद करती हूँ, उसमें मैं खुद खाना बनाती हूँ तो वो कुक आएगा, ठीक है। मैं खुद खाना बना रही हूँ तो कुक, पर मैं किसी से जब बनवा रही हूँ खाना, किसी से खाना बनवाती हूँ तो यहाँ पे गेट कुक, गेट कुक्ड पहले आएगा, कुक, खाना बनाती हूँ तो कुक, बनवाती हूँ तो गेट कुक्ड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे मैं अगर कमरा साफ करती हूँ तो क्लीन, ठीक है, और मैं करवाती हूँ गेट क्लीन्ड। मैं खुद अपने बाल काटती हूँ तो कट है, और कटवाती हूँ तो गेट कट, कटवाए बाल। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है मैं मेरा घर रोज साफ करवाती हूँ। मैं मेरा घर साफ करवाती हूँ, साफ करने का है क्लीन, और साफ करवाने का गेट क्लीन। आई गेट, ये इनडेफिनिट टेंस है। आई गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गेट माई होम, आई गेट माई होम क्लीन्ड डेली। वैसे क्या है क्लीन, आई क्लीन, वैसे हम लिखेंगे आई क्लीन, मैं साफ करती हूँ, पर मैं जब करवाती हूँ तो गेट क्लीन्ड, आई गेट माई होम क्लीन्ड। डेली है, रोज करवाती हूँ तो डेली। मैंने मेरा लैपटॉप रिपेयर करवाया, मैं रिपेयर करती हूँ तो आई करवाया, मैंने रिपेयर किया होता तो मैं बोलती हूँ आई रिपेयर, तब मैं लिखती हूँ आई रिपेयर्ड। लेकिन मैं जब करवा रही हूँ किसी से तो आई गेट, और फिर उसका आएगा थर्ड फॉर्म आएगा, रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। यहाँ पे ये रिपेयर्ड है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई गॉट माई लैपटॉप रिपेयर्ड, मैंने मेरा लैपटॉप रिपेयर करवाया। ये काम मैं करवा दूंगी, ये फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर।
आई विल गेट दिस वर्क डन। अगर मैं काम करती हूँ तो आई विल वर्क, मैं काम करूँगी तब हम बोलेंगे आई विल वर्क, आई विल वर्क। लेकिन जब ये काम मैं किसी से करवाऊंगी, आई विल गेट वर्क चलिए, मैं ये काम करवा दूंगी, करवा दूंगी का मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। मैं ये काम करवा दूंगी इसके लिए है। अब यहाँ पे क्या है, मैं काम करवा दूंगी तो मैं काम करूंगी तो उसके लिए आएगा आई विल डू, आई विल डू, मैं करूंगी। ठीक है, मैं करवा दूंगी उसके लिए विल गेट डन, विल गेट डन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। विल गेट डन, मैं करवा दूंगी आई विल गेट दिस वर्क डन। ये यहाँ ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, आई विल गेट दिस वर्क डन, ये काम मैं करवा दूंगी। ठीक है, जैसे अपने बोलेंगे मैंने खाना बनवाया, मैंने कपड़े धुलवाए, मैंने बाल कटवाए, मैंने घर की सफाई करवाई, मैंने घर की पुताई करवाई। ऐसे सेंटेंसेस जो हम खुद काम नहीं करवाते करते हैं तो उसमें गेट का यूज़ करना है, टेंस के अकॉर्डिंग गेट का करना है, और ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं। इसके बाद गेट का मतलब यहाँ पे है समझना, कोई चीज़ समझना। ठीक है, वैसे हम समझने के लिए अंडरस्टैंड वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे गेट का समझना में भी गेट का यूज़ करते हैं। इसमें ये सेंटेंस ऐसे बनेगा सब्जेक्ट गेट ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्लस नहीं। जैसे ये है मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये पास्ट टेंस हुआ तो आई गॉट इट, मैं समझ गया आई गॉट इट। आप मुझे गलत समझ रहे हो तो यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ठीक है, नैन्सी मेरी बातों को नहीं समझ सकी तो नैन्सी डिड नॉट गेट माई वर्ड्स। ये गेट है, इसकी जगह आप जैसे अंडरस्टैंड लिखते हो उसी तरह से, नैन्सी डिड नॉट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। आपको अंडरस्टैंड बहुत ही कॉमन है, लगभग सभी को समझ पता होता है। तो यहाँ पे आई अंडरस्टूड इट, ये जब कहा जाता है तो हमें बहुत इजी लगता है, समझ में आ जाता है। आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ गया। पर अंडरस्टूड की जगह हम गॉट, आई गॉट इट ऐसा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ऐसा बोलने से आपकी इंग्लिश अप लगती, अच्छी लगती, लेवल में लगती है। ठीक है, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तो यहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, तुम मेरे शब्दों को नहीं समझ पाई, यानी तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाई। सेम ही मीनिंग है, आप चाहें तो अंडरस्टैंड लिखें या गेट लिखें, लेकिन गेट है वो ज़्यादा अच्छा है। गेट का मीनिंग है लाना, लाना यानी ब्रिंग। जैसे ही गेट का लाना शब्द हमें बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट गेट एंड ऑब्जेक्ट। गेट है वो इसलिए मैंने लिखा है, गेट ही मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि गेट के अकॉर्डिंग, गेट है वो आप टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो, गेट का जो भी फॉर्म आ गया। फ्यूचर है तो विल गेट, कंटिन्यूस है तो एमिज़ आर वॉज वर एंड गेटिंग लगाना है। ठीक है, और परफेक्ट हैव हैज़, गेट का गोट, एंड हैव हैज़ हैड है, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, गेट का गोट हो जाएगा। उस तरह से आप चेंज करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि पहला ये सेंटेंस दिया, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। आप कहीं बाहर गए हो और बाहर से आए हो और आप बोले मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, तो हम क्या बोलें, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट की जगह क्या बोलते हैं, ब्रिंग मी।
ये तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अथवा कहे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सेम ही मतलब है। पर यहाँ पे उसी की जगह आपको क्या लिखना है, बोलना है और लिखना है गेट, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, एक ग्लास पानी लाओ, वहाँ से कुर्सी लाओ, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, वहाँ से कुर्सी लाओ। बाजार से सब्जी लाना, तो गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से सब्जी लाना। ठीक है, जो भी चीज़ आपको लानी है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, गेट, गेट का अर्थ होता है दिलवाना, कोई चीज़ दिलवा दो। ठीक है, तो इसके लिए इसका भी सब्जेक्ट गेट एंड ऑब्जेक्ट इसी तरह से इसका है। मुझे ड्रेस दिलवा दो, मुझे चॉकलेट दिलवा दो, मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे बुक्स दिलवा दो। ठीक है, मुझे नई ड्रेस दिलवा दो, केक दिलवा दो, जो भी चीज़ें हैं हम ऐसे डेली रूटीन में बोलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, मुझे ड्रेस दिलवा दो, है ना, डेली रूटीन में हम बोलते हैं गेट मी अ ड्रेस, सिंपल स्ट्रक्चर है, गेट मी अ ड्रेस। अब यहाँ पे ए ड्रेस की जगह आप चाहे जो भी चीज़ मांगना चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, गेट मी अ ड्रेस। ओके, नेक्स्ट, पापा तुम्हें स्कूटी दिलवा देंगे, दिलवा देंगे, दिलवा देंगे, इससे पता चलता है ये इनडेफिनेट फ्यूचर में बनेगा सेंटेंस। पापा विल गेट, पापा विल गेट यू, पापा विल गेट यू, पापा तुम्हें दिलवा दें क्या, स्कूटी, पापा विल गेट यू अ स्कूटी। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी चॉकलेट्स। मुझे मोबाइल दिलवा दो, मुझे पैसे दिलवा दो, तो गेट मी मोबाइल, गेट मी अ मोबाइल, गेट मी चॉकलेट्स, गेट मी बुक्स एक्सेट्रा। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गेट का दूसरा है गेट यानी दिलवाना, चलिए गेट है, गेट का नेक्स्ट मीनिंग है रिच। रिच यानी वो रिच वाला नहीं है, रिच यानी वो पैसा, अमीर, ये अमीर वाले रिच की बात नहीं, ये रिच है, ये रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना, किसी जगह पे पहुंचना। स्ट्रक्चर इसका हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट, गेट और ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब ऐसे ही है, मैं स्कूल 7 बजे पहुंच जाती हूँ, मैं स्कूल 7 बजे पहुंच जाती हूँ। क्या क्या इसका बनाएंगे इंग्लिश में, मैं स्कूल 7 बजे पहुंच जाती हूँ। तो आई गेट, जैसे हम पहुंचने के लिए यहाँ पर रिच लिख सकते हैं, आई रिच टू स्कूल एट 7 o'clock। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई गेट टू स्कूल एट 7 o'clock, आई गेट टू स्कूल एट 7 o'clock। क्या आप दिल्ली पहुंच गए, क्या आप दिल्ली पहुंच गए, क्वेश्चन मार्क है। किसी को हम जब कोई पहुंच जाता है तो हम वहाँ पे पहुंचने वाला होता है तो हम कॉल करते हैं कि आप पहुंच गए या नहीं पहुंचे। तब यहाँ पे डिड यू गेट दिल्ली, डिड यू गेट दिल्ली। अब यहाँ पे गेट है, गेट का मतलब रीच, गेट यानी ये वाला रीच। डिड यू गेट दिल्ली, तुम दिल्ली पहुंच गए। उसी तरह से मैं थिएटर 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, या मैं पहुंच जाऊंगा तो विल गेट, मैं पहुंच गया तो गॉट।
मैं थिएटर 10 मिनट में पहुंच गया। आई गॉट टू थिएटर विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में मैं थिएटर पहुंच गया। आई गॉट टू थिएटर, आई गेट टू स्कूल। ठीक है, जब हम यहाँ रीच लगाते हैं तो यहाँ पर टू नहीं आता है ना। आई रीच स्कूल, मैं स्कूल पहुँचती हूँ। आई गॉट थिएटर, आई रीच थिएटर, आई गॉट टू थिएटर, आई रीच थिएटर विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में मैं थिएटर पहुँच गया। ठीक है, अब ये वाला मैं वहाँ पहुँच गया, इसका आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है, मैं वहाँ पहुँच गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, गेट का दूसरा अर्थ है बीमारी। बीमारी में भी इसका यूज होता है, बीमारी यानी डिसीज में भी। सब्जेक्ट लेंगे गेट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर उसी तरह से। मेरे दांत में दर्द हो रहा है, देखो यहाँ पर क्रिया चालू है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है तो क्या है, आई एम गेटिंग अ पेन, आई एम गेटिंग अ पेन इन माई टूथ, आई एम गेटिंग अ पेन इन माई टूथ, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, आई एम गेटिंग, दर्द हो रहा है। लता को सिर में दर्द हो रहा है, लता हो रहा है तो यहाँ पे लॉट हेडेक। ठीक है, लता को सिर में दर्द हुआ या लता को सिर में दर्द था तो यहाँ पे आएगा लता गॉट हेडेक। यहाँ सिर में दर्द हो रहा है तो सिंपली हम लिखेंगे लता इज गेटिंग, यहाँ पे लिख रहे हैं लता इज गेटिंग अ पेन इन हेड, लता को सिर में दर्द हो रहा है। लता गॉट हेडेक, लता को सिर में दर्द हुआ, पास्ट टेंस हो गया। मेरे कमर में दर्द हो रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। गेट यानी मालिकी दर्शाने के लिए होता है, पोजेशन में सब्जेक्ट गेट और ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है तो जनरली हम मेरे को मालिकी दर्शाने के लिए हैव हैज और हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड का यूज़ करेंगे। मेरे पास एक बाइक है, सिंपल हम क्या बोलते हैं, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ बाइक, हम इस तरह से लिखते हैं आई हैव अ बाइक, राइट। अब यहाँ पे आई हैव गॉट अ बाइक, यहाँ पे ये गॉट है, सपोज यहाँ पे नहीं है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है, लेकिन यहाँ पे आई गॉट अ बाइक, इसका अर्थ भी होता है मेरे पास बाइक है। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए, गॉट का ये यूज़ भी है माली के लिए, आई हैव गॉट अ बाइक। ठीक है, अपनी माली के लिए, पोजीशन के लिए, ठीक है, अपने शरीर के अंगों के लिए भी होता है। उसके सुंदर चेहरा है, उसके सुंदर चेहरा है तो शी हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल फेस। मेरे पास एक लैपटॉप है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। चलिए, गेट का मतलब होता है कमाना भी, गेट का अर्थ कमाना, स्ट्रक्चर उसी तरह से। ठीक है, उसने कल 2000 रुपये कमाए, उसने कल 2000 रुपये कमाए। ही गॉट 2000 रुपीज़ यस्टरडे, ही गॉट 2000 रुपीज़ यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे गॉट की जगह अर्न, EAR अर्न भी लिख सकते हो, राइट। आप पैसे कमा रहे हो, यू आर गेटिंग मनी, यू आर गेटिंग मनी, तुम पैसे प्राप्त कर रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग मनी, इस तरह से मीनिंग होता है। तुम्हें कितने पैसे, तुमने कितने पैसे कमाए, तुमने कितने पैसे कमाए, तो कितने, तुमने कितने पैसे कमाए तो हाउ मच मनी, ये आपको होमवर्क में करना है। आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी।
ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अथवा हाउ मच मनी की जगह आप रुपीज़ भी लिख सकते हो। हाउ मच लिखते हो तो हाउ मेनी रुपीज़ आएगा, हाउ मेनी रुपीज़, तब हमें हाउ मेनी रुपीज़ लिखेंगे। तो ये वाला तुमने कितने पैसे कमाए आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट गेट का मतलब होता है बाय यानी खरीदना। जब हम कोई चीज़ खरीदना, गेट जैसे ही खरीदना शब्द आए हम तुरंत बाय या परचेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय और परचेज के यूज़ में ही पता है कि दोनों का डिफरेंस है बीच में, वो भी मैं वीडियो में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बनाई हुई है। ठीक है, गेट का मतलब जैसे ही हमें बाय की मीनिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आपने कार खरीदी, तो यू बॉट अ कार, खरीदी, इधर हम क्या लिखेंगे, बॉट, यू बॉट अ कार। ठीक है, बॉट की जगह यहाँ पे गॉट, यू गॉट अ बाइक, बॉट की जगह गॉट भी लिख सकते हैं। मैंने किताबें खरीदी, आई गॉट बुक्स, बिल्कुल सेम मीनिंग है। यहाँ गॉट की जगह आप बॉट लिखो या गॉट लिखो, सेम ही मीनिंग है। तो हम आई गॉट बुक्स, मैंने किताबें खरीदी। आई गॉट मैनी वेजिटेबल्स, आई गॉट फ्रूट्स, लता गॉट मैनी वेजिटेबल्स, लता गॉट मैनी ड्रेसेस, लता गॉट मैनी पेंसिल्स। आप चाहें वो लिख सकते हो। गॉट का यूज़ यानी परचेस करना। यहाँ पे आई विल गेट वेजिटेबल्स, मैं सब्जियाँ खरीदूंगी। तो ये उसके अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा। चलिए, जो भी टेंस है उस हिसाब से बाय में भी इसका यूज़ होगा। गेट का यूज़ अनुमति मिलना, अनुमति लेना, किसी से परमिशन लेने भी और प्राप्त करने में इसका यूज़ होता है। मुझे घर जाने की अनुमति मिली। आई गॉट अ परमिशन टू गो होम, मुझे परमिशन मिली। पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। आई गॉट अ परमिशन टू गो होम, घर जाने की मुझे परमिशन मिली। मीरा गॉट परमिशन टू ड्राइव अ कार, मीरा को कार चलाने की परमिशन मिली। जब किसी को परमिशन मिलती है, देते हैं, तब आई गॉट यानी मिलना। यहाँ पे क्या है, परमिशन मिलना। आई गॉट परमिशन, मुझे परमिशन मिली, किस लिए, टू ड्राइव अ कार। टीचर ने मुझे परमिशन नहीं दी, तो इसमें किस तरह से आएगा, डिडंट गेट। यहाँ पे हम टीचर डिडंट गेट, इस तरह से ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। गेट आउट बहुत ही कॉमन है। गेट आउट, ठीक है, गेट आउट का है बाहर निकलना, गेट आउट बाहर निकलना। टीचर क्लास में गुस्सा होती तो बोलती गेट आउट, क्लास से बाहर निकलो। ठीक है, क्लास से बाहर निकलो, इंग्लिश में क्या है, गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकलो। मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती हूँ, नहीं निकलती, तो आई डोंट अथवा आई डू नॉट गेट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती हूँ। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलो, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, उतरना। जब हम कोई व्हीकल में से उतरते हैं, मेन ये कब होता है, जब कोई व्हीकल होता है, कोई वाहन या व्हीकल होता है, उसमें से उतरने वाली बात है तब। लता ट्रेन से कल उतरेगी, लता विल गेट ऑफ द ट्रेन से लता उतरेगी। सिंपल फ्यूचर, मैं बस से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। ठीक है।